नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाई जा रही सी प्रोग्रामिंग की इस दूसरी कक्षा में, और जिसका टॉपिक है टोकन एंड टाइप ऑफ टोकन्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि टोकन्स क्या होते हैं, और फिर टाइप ऑफ टोकन्स जो भी अवेलेबल हैं उन सबको हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टोकन होता क्या है। सी प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाने वाला प्रत्येक शब्द एक टोकन है। अन्य शब्दों में, एक प्रोग्राम की सबसे छोटी तथा एकल इकाई को टोकन कहा जाता है। टोकन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से टोटल 5 प्रकार हमारे सामने हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट्स, सेपरेटर्स और ऑपरेटर्स। सबसे पहले, जैसे कि ये प्रोग्राम हमने पिछली कक्षा में किया था, तो इस प्रोग्राम में हम लोग, अगर मैं केवल इस हैश को भी बोलूं तो ये एक टोकन है। इस मेन को कहूं तो ये भी एक टोकन है, इसे कहूं तो ये भी एक टोकन है, और जैसे कि ये प्रिंटफ, ये भी एक टोकन है, या फिर ये सेमीकोलन, ये भी एक टोकन है। तो इस प्रोग्राम का प्रत्येक हिस्सा या एक शब्द, सारे के सारे टोकन्स हैं। पूरा ये जो प्रोग्राम जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ टोकन्स है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हमारी दूसरी भाषाओं में वर्णमाला होती है, वैसे ही सी प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे जो है टोकन्स होते हैं। अब जैसे उसमें हमारे जो दूसरी भाषाएं होती है उसमें स्वर और अक्षर होते हैं, ओवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर है अलग अलग प्रकार के, और यहाँ पे टोटल 5 प्रकार के हैं। सबसे पहले बात होती है कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका कंपाइलर के लिए विशेष अर्थ होता है। कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। सी भाषा में कुल 32 कीवर्ड्स होते हैं, जो कि आगे आपको बताया जा रहे हैं। तो ये टोटल आपके 32 कीवर्ड्स हैं, और इन 32 कीवर्ड्स का प्रोग्राम, जब भी आप इसे लिखते हो, जैसे कि ऑटो लिखते हो, तो प्रोग्राम के लिए इसका कोई अर्थ होता है, कुछ मतलब होता है, जिसे वो समझता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ऐसे ही ये है, इसे जब भी वो लिखेगा, एल्स इसके लिए, प्रोग्राम के लिए कुछ विशेष काम है जो कि वो कर देगा इसे लिखने पर। तो इस तरह से इसमें काम होता है। ये 32 कीवर्ड्स है, जो कि हम लोग समय के साथ साथ में आगे वाली क्लासेस में एक 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 करके सब समझते जाएंगे। फिर बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। किसी फंक्शन, वेरिएबल, एरे, स्ट्रक्चर आदि के नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं। यह प्रोग्रामर द्वारा निर्धारित टोकन्स होते हैं। आइडेंटिफायर बनाते समय निम्न नियम जो होते हैं वो अपने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आइडेंटिफायर क्या है। जैसे कि मेन नाम है, ये एक आइडेंटिफायर है। प्रिंटफ, ये एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये फंक्शंस है। आगे चल के हम लोग वेरिएबल सीखेंगे, तो उन वेरिएबल्स के नाम भी जो है वो आइडेंटिफायर्स होंगे। अब इनके नियम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला नियम है, इनमें केवल अल्फाबेट्स, डिजिट्स तथा अंडरस्कोर कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे कि इसमें डॉलर कीवर्ड्स का अगर आप यूज करना चाहेंगे, परसेंट कीवर्ड का अगर आप परसेंट वाला कैरेक्टर का या की का अगर आप इसमें यूज करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इसमें अलाउड ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को केवल अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर इसमें रखने हैं उसके नाम में। ठीक है जी। जैसे कि मैं इसमें अगर इस तरह से कुछ दे दूं, या मेन में ही दे दूं मैं, तो कुछ इस तरह से, तो ये प्रोग्राम के लिए गलत हो जाएगा। ये तो एरर दे देगा आपको, बोलेगा भैया कहाँ से लेके आए हो, देखो एरर दे दी। इसलिए हम लोगों को ये नियम ध्यान में रखने हैं, और इन नियम के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ये किसी डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इसको डिजिट से यहाँ से शुरू कर दो, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हम डिजिट जो है उसके पहले वाले कैरेक्टर के बाद में लिख दो, या सबसे लास्ट में लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, लेकिन शुरुआत डिजिट से नहीं हो सकती है। नंबर से शुरुआत मत कर लेना। ये केस सेंसिटिव होते हैं, अर्थात अगर स्मॉल वाला जो टीओटी है वो अलग होगा, और जो कैपिटल वाला टीओटी है वो दोनों अलग अलग माने जाएंगे। इसको इतने समझ नहीं है कि ये भी जो है वो टीओटी है, ये भी टीओटी है, तो ये इस तरह से समझेगा। इनमें कैरेक्टर की अधिक संख्या कंपाइलर पर निर्भर करती है। वैसे भी कंपाइलर कम से कम 8 कैरेक्टर्स को तो सपोर्ट करता ही है, तो जो कैरेक्टर की संख्या भी है वो भी ध्यान में रखनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों पूरा का पूरी लाइन ही लिख दे, ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग, एक लिमिट में रखना होता है। कंपाइलर कम से कम, अच्छा
वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लियो एक कीवर्ड है जिसका नाम है ब्रेक, तो ब्रेक ही नाम मैं इसका दे दूं, है ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ब्रेक अगर मैं दे दूं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर ये समझेगा कि ये तो क्या है, आपका कीवर्ड है, और जबकि आप तो आइडेंटिफायर करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये गड़बड़ी कर जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है जी। ठीक है जी। आइडेंटिफायर अर्थपूर्ण तथा पर्याप्त लंबाई के होने चाहिए, प्रोग्राम में इनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो जो भी आप नाम दे रहे हो उसको, जैसे जब लोग समझाते हैं तो उसको ऐसा कुछ भी नाम दे देते हैं कि जैसे आगे चल के आप कुछ ऐसी चीज सीखने वाले हो कि एंड ए या इस तरह से, ये गलत है। इसको आपको इस तरह से करना चाहिए कि भाई नंबर या फर्स्ट नंबर, ऐसा कुछ करके, ताकि दूसरे प्रोग्रामर के लिए या दूसरे डेवलपर के लिए समझना बहुत आसान हो। ठीक है जी। तो उसको मतलब वो मतलब वाली कोई चीज होनी चाहिए ना। नाम में इसके वेरिएबल के नाम में या फिर आइडेंटिफाई के नाम में वाइट स्पेस, टैब, कैरीज रिटर्न या न्यू लाइन या फॉर्म फीड नहीं होने चाहिए। ये चीजें जो है वो काम इसमें नहीं करती अगर आप कोई भी स्पेस दे देते हो। जैसे आपने क्या किया कि जैसे वेरिएबल आगे चल के आप बनाओगे, लेकिन मैं फिलहाल अभी बताता हूँ कि नंबर, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर, ठीक है जी, फर्स्ट नंबर, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये उसको नहीं मान पाएगा, क्योंकि बीच में आपके जो है स्पेस है, खाली जगह अपने ही दे सकते, इस तरह से भले दे दो। ठीक है जी। और इसमें भी इस तरह से अगर आप देंगे, जिसमें मतलब वेरिएबल में हर पहला अक्षर जो है वो छोटा होगा, बाद वाले जितने भी अक्षर होते हैं वो बड़े होंगे हर शब्द के, तो अच्छा होगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट ऐसे डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू को बदला नहीं जा सकता है, इन्हें लिटरल्स भी कहते हैं। एक बार प्रोग्राम में इनकी वैल्यू रख दी तो रख दी, फिर हम लोग नहीं बदलते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू जो होती है 3 पॉइंट जो भी है, वो हम लोग एक बार डिफाइन कर देते हैं, बाद में हमें जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी उससे चेंज करने की, तो वो कांस्टेंट होते हैं। अब कांस्टेंट को आगे चल के अगली वाली कक्षा में गहराई से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट्स हमारे पास में हैं, जिनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए की। फिलहाल के केस में मैं क्या करता हूँ, इस वाले की जगह पूरा ये जो इसका यूज करते हुए ये करता हूँ। अब मैं जो है इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करवाता हूँ। आपको एक ध्वनि सुनाई दी, और ये ध्वनि इसी कारण आई है क्योंकि हमने इसके लिए इस वाले का यूज किया है। ऐसे ही बी होता है स्लैश बी क्या करता है कि जैसे मैंने लिखा राम, और फिर जो है वो स्लैश बी कर दिया इस तरह से, बैकस्लैश लगा के। तो अब जब मैं इसको आपको ये चीज तो आ ही गया होगा कि एग्जीक्यूट वाली इस पे क्लिक करना है, फिर कंपाइल एंड रन करना है डायरेक्ट सेव करते हुए। तो ये देखिए राम जो है वो आपका आ चुका है। सॉरी जी, कुछ गड़बड़ हो गया। राम, ओके जी, ठीक है, शायद सेव नहीं हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है। ओके, तो इसे हम लोग बाद में और समझ लेंगे। अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और श्लेषण की बात करते हैं। तो श्लेषण हमेशा न्यू लाइन के लिए होना होता है। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूं महर्षि रघु, अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये रघु जो है वो नीचे आए, महर्षि ऊपर आए, 2 लाइनों में हो, तो उस केस में बड़ा गड़बड़ी वाला काम हो जाएगा। तो इसे कंपाइल एंड रन करवाता हूँ। फिलहाल के केस में महर्षि रघु जो है वो साथ साथ में आ गया है। ठीक है जी, तो इसलिए मैं इसे अभी के लिए हटा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसके बीच में यानी रघु से पहले जो है स्लेशन लगा देता हूँ। ठीक है जी, तो इसको कंपाइल एंड रन कर देते हैं। अब देखिए महर्षि ऊपर है, रघु नीचे, जहां पे मैंने श्लेषण दिया है वहीं से वो नई लाइन में से ले आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके रिलेटेड प्रोग्राम भी होंगे आपके असाइनमेंट्स में, वो भी करना है। ऐसे ही आप टेप दे सकते हैं, ठीक है, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ये सब कुछ दे सकते हैं, जीरो से नल भी दे सकते हैं।
सबसे पहले बाकी सब तो इसमें ज़्यादा यूज़ में नहीं आने वाली ये सारी चीज़ें, बस आपको एक बार याद होनी चाहिए कि इससे कौन सी चीज़ से क्या होता है, बस इससे ज़्यादा अपन को कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टी लगाएंगे /t तो टैब देने का काम करेगा। तो मैं यहाँ से इसको कंपाइल एंड रन करवाता हूँ। तो ये देखिए महर्षि और रघु के बीच में टैब आ चुका है, तो ये आपके लिए काम करेगा। ओके जी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेपरेटर्स के बारे में। सेपरेटर्स ऐसे चिन्ह या सिंबल्स होते हैं जो प्रोग्राम के ग्रुप को अलग अलग करने तथा उन्हें व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। जैसे कि पैरेंथेसिस, ये ब्रेसेस और ब्रैकेट्स, इन सब के माध्यम से हम लोग जो है वो इस प्रोग्राम को सही से जमाते हैं। तो ये सब क्या है, सेपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। किसी भी फॉर्मूला में वह तत्व जो ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन किया जाना है, ऑपरेटर होते हैं। उदाहरण के लिए 2+4 में प्लस ये बता रहा है कि जोड़ने की प्रक्रिया की जानी है। सी प्रोग्रामिंग में इस तरह के अन्य कई ऑपरेटर होते हैं जिन्हें हम लोग आगे के अध्याय में जानेंगे, आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। तो इस कक्षा के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस यात्रा में हमारे साथ में बने रहिए, बहुत सारी नई चीज़ों का आप अनुभव करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।